पांडवों ने हस्तिनापुर छोड़ने के बाद नया शहर इंद्रप्रस्थ बसाया और राजसूय यज्ञ की योजना बनाई। इसी की तैयारी में ब्राह्मणों के वेश में कृष्ण, अर्जुन और भीम जरासंध के पास गए और वहां मल्ल युद्ध में भीम के द्वारा जरासंध का वध हुआ। यज्ञ से पहले होने वाली अग्र पूजा में पितामह भीष्म द्वारा कृष्ण का नाम प्रस्तावित किया। इसके बाद शिशुपाल भगवान कृष्ण को अपशब्द बोलने लगा और फिर कृष्ण द्वारा शिशुपाल का वध हुआ। राजसूय यज्ञ में भाग लेने के लिए दुर्योधन भी इंद्रप्रस्थ पहुंचा था। यहाँ आकर वह इंद्रप्रस्थ महल का वैभव देखकर हैरान था। वह महल को इधर उधर देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। रास्ते में उसे एक ऐसा फर्श दिखा जो अपने आप में एक पानी का तालाब लगता था। जब उसने उसे छुआ तो महसूस हुआ कि यह तो पारदर्शी क्रिस्टल का है। दूसरी ओर द्रौपदी और भीम एक झरोखे में खड़े होकर यह पूरी घटना देख रहे थे। दुर्योधन को लगा कि जो भी ताल जैसा दिखता है वह दरअसल फर्श है जिस पर चला जा सकता है। उसके बाद उसने इस पर ध्यान देना छोड़ दिया। रास्ते में जब एक ताल आया तो दुर्योधन उसे भी फर्श समझकर जैसे ही आगे बढ़ा वह पानी में गिर पड़ा। दुर्योधन की इस हालत पर द्रौपदी जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी। दुर्योधन ने जब द्रौपदी को अपने ऊपर इस तरह से हंसते देखा तो वह गुस्से से भर उठा। उसने मन ही मन सोचा कि एक न एक दिन इस औरत को इस अपमान का मज़ा चखाऊंगा। दुर्योधन को पहले से ही पांडवों की इतनी प्रगति और वैभवशाली राज्य देखकर ईर्ष्या हो रही थी। वह सहन नहीं कर पा रहा था कि कैसे इन लोगों ने अपना इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया। इस अपमान से जलते हुए वह जब हस्तिनापुर पहुंचा और पांडवों से बदला लेने की योजना बनाने लगा। दुर्योधन यह अच्छी तरह से जानता था कि शायद वह आपसी युद्ध में पांडवों से जीत न सके। इसलिए उसने पांडवों से बदला लेने के लिए अपने मामा शकुनी की मदद ली। शकुनी ने उन्हें जुए के खेल में भाग लेने के लिए बुलाने की योजना बनाई। वह जानता था कि कोई भी क्षत्रिय कभी भी जुए के खेल के न्योते को ठुकरा नहीं सकता, क्योंकि उस समय जुए का न्योता ठुकराना क्षत्रिय के लिए कायरता माना जाता था। दूसरी ओर जुआ युधिष्ठिर की कमजोरी भी थी। हालांकि वह इस खेल में कोई खास पारंगत नहीं थे, जबकि शकुनी इस खेल का माहिर माना जाता था। पांडवों को जुए के लिए बुलाने का मकसद था कि जुए में उनसे उनका राज्य छीन लिया जाए। दुर्योधन के निमंत्रण पर पांडव हस्तिनापुर आए। दोनों के बीच खेल शुरू हुआ। शुरू में युधिष्ठिर अपना पैसा, आभूषण, अपनी निजी संपत्ति सब हार गए। यहाँ तक कि उसने अपने राज्य भी दांव पर लगा दिए और उसे भी हार गए। इस पर दुर्योधन और शकुनी युधिष्ठिर को उकसाने लगे कि अभी भी दांव पर लगाने के लिए उनके पास उनके भाई हैं, उन्हें वे दांव पर लगा सकते हैं। एक एक करके युधिष्ठिर भाइयों को दांव पर लगाते हैं और हारते गए। अंत में वह अपने चारों भाइयों को हार बैठे। तब कौरवों ने उसे द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए उकसाया। उन्होंने कहा कि अगर तुम अपनी पत्नी को दांव पर लगाते हो और जीत जाते हो तो तुम अपना सब कुछ वापस पा सकते हो। अगर तुम हारते हो सिर्फ अपनी पत्नी को हारोगे। मूर्ख युधिष्ठिर उनकी बातों में आ गए और उसने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और उसे भी हार गए। इस जीत से दुर्योधन और शकुनी बेहद खुश हो गए। उन्होंने कहा, तुम जुए में हार गए हो, अब तुम, तुम्हारे भाई और तुम्हारी पत्नी सब हमारे दास हैं। दुर्योधन ने द्रौपदी को सभा में लाने का आदेश दिया। एक संदेशवाहक महल के भीतर द्रौपदी के पास गया और उसने बताया कि जुए में युधिष्ठिर ने आपको दांव पर लगाया और वह हार गए। इतना सुनते ही द्रौपदी क्रोध से पागल हो उठी। उसने कहा, वह मुझे दांव पर कैसे लगा सकते हैं? अगर उन्होंने खेल में पहले खुद को दांव पर लगाया और हार गए तो वह दास हो गए। एक दास को यह अधिकार कैसे हो सकता है कि वह मुझे दांव पर लगाए? द्रौपदी ने सभा में जाने से साफ इनकार कर दिया। कौरवों में दूसरे नंबर का भाई दुशासन अंतःकक्ष में गया और द्रौपदी को उसके बालों से खींचते हुए सभा में ले आया। भारतवर्ष के इतिहास में इससे पहले ऐसी घटना कभी नहीं हुई थी। यह घटना देखकर हर कोई खिन्न और सदमे में था, लेकिन कौरव एक दलील दे रहे थे, वे लोग खेल में हार गए हैं, अब वह एक गुलाम स्त्री है,
इसलिए हम उसके साथ जो चाहे कर सकते हैं। कर्ण भी उस सभा में उपस्थित थे। वे लोग पांडवों और द्रौपदी को अपमानित करना चाहते थे, इसलिए वह इस हद तक गए कि उन्होंने भरी सभा में सबके सामने द्रौपदी की साड़ी खींचनी शुरू कर दी। द्रौपदी ने जब खुद को निसहाय पाया तो उन्होंने कृष्ण का नाम लेना शुरू कर दिया। तभी एक चमत्कार हुआ। दुशासन जितनी द्रौपदी की साड़ी खींचता, उसकी साड़ी उतनी ही बढ़ती जाती। देखते देखते द्रौपदी की साड़ी का ढेर लग गया। साड़ी खींचते खींचते दुशासन तक कर हाँफने लग गया। अंत में पांडवों और द्रौपदी को दासत्व से मुक्ति दे दी गई। पांडवों को उनका पूरा राज्य और दौलत दे दी गई, लेकिन कौरवों के कहने पर युधिष्ठिर जुए का एक और दांव खेलने बैठ गया और फिर सब कुछ अपना हार बैठा। इस बार हारने के बदले उन्हें 12 साल का वनवास और उसके बाद 1 साल का अज्ञातवास मिला। इसमें शर्त रखी गई कि अगर अज्ञातवास में उनका पता चल जाता है तो उन्हें फिर से 12 साल का वनवास झेलना पड़ेगा। पांडवों ने 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास पूरा किया और लौटकर अपना राज्य वापस मांगा। जब दुर्योधन ने पांडवों को उनका राज्य लौटाने से मना कर दिया तो युधिष्ठिर ने कौरवों से कहा कि हम 5 भाइयों के लिए 5 गांव दे दिए जाएं। युधिष्ठिर युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन दुर्योधन ने इस प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया। उसने कहा कि मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। अंततः उसकी यह जिद पूरे परिवार को महाभारत के युद्ध तक ले गई। जब दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया तो उसकी इस हरकत पर भीम ने प्रतिज्ञा की कि एक दिन मैं दुशासन की छाती फाड़कर उसका लहू पीऊँगा। दूसरी ओर द्रौपदी ने भीम से कहा कि जब तक उसकी छाती का खून नहीं लाओगे तब तक मैं अपने बाल नहीं बांधूंगी। कई सालों बाद जब भीम ने महाभारत के युद्ध में दुशासन का वध किया तो द्रौपदी ने उसके खून से अपने बालों का अभिषेक किया और उसके बाद ही अपने बाल बांधे। द्रौपदी एक बेहद ही तेजस्वी महिला थी। वह न सिर्फ बुद्धिमान और प्रतिभाशाली थी, बल्कि राजकाज के सभी कामों में रुचि लेती थी। लेकिन इसके साथ ही वह अपने साथ हुई जातियों के चलते बदले की आग में भी जल रही थी। अन्याय, तिरस्कार और पीड़ा तो किसी को हो सकती है जो शक्ति विहीन है, फिर चाहे वह आदमी हो या औरत। बेहतर होगा कि हम अन्याय का सामना एक समस्या के तौर पर करें, न कि उसे किसी लिंग के साथ जोड़कर। हमें हर स्तर पर अन्याय को रोकना होगा, या फिर हमें कोशिश करनी होगी कि इसे कम किया जा सके। सिर्फ गलत चीज़ न करना ही महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि इसके साथ गलत घटते हुए को रोकना या कुछ गलत न होने देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि हम सब कुछ न रोक पाए, लेकिन ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें हम रोक सकते हैं। हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य अच्छे से पालन करना चाहिए। सबसे पहले अपने भीतर व्याप्त भ्रष्टाचार से लड़िए। राधे राधे। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।